हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच, और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने आज क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और कौन सा मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो उसे दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उन्हें पता चल जाए। ठीक है, तो चलो पहले थैंक यू बोल लेते हैं एक दो लोगों को जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, ओके। दो कार्ड आ गए हैं पहले ही, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक आ गया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो इनको जो है रख लेते हैं। थैंक यू बोल लेते हैं सुनीता प्रधान जी को। सुनीता जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, आपने मुझे डोनेशन किया है। आपके लिए कोई मैसेज है एंजल्स का तो देख लेते हैं। इमोशनल हीलिंग, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। तो आपके जीवन में जो पास्ट के पेन है ना, उन सभी पेन को आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में अब इमोशनल हीलिंग आ रही है। आपकी लाइफ में चीजें बहुत ही बेहतरीन आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो भी पास्ट के पेन रहे होंगे या पास्ट में जो भी तकलीफें आपके जीवन में रही हैं, जो भी चीजें आपने फेस की, जो कुछ भी आपने देखा अपनी लाइफ में, उन सभी चीजों से आपको जो है अब निजात मिल रही है, और आप अपने जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बटोरेंगे। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीजें आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए। लिटिल प्रांश जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। जॉय, आई चूज जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आपको जो है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से खुशी को चुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ना अपने जीवन में खुशियों को चूज नहीं करते हैं, नेगेटिविटी को चूज करते हैं, गंदे लोगों को चूज करते हैं, गलत चीजों को चूज करते हैं। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे आपको इमोशनल हील होना है, और आपको नेगेटिविटी को चूज ना करते हुए आपको पॉजिटिविटी को चूज करना है। ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और पॉजिटिविटी को चूज कीजिए, नेगेटिविटी को चूज नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दो कार्ड पहले ही निकल आए हैं, एक सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है, दूसरा एस ऑफ सॉरी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है, हाँ, और दूसरा है एस ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके लिए बेसिकली ये दो कार्ड पहले ही निकल आए हैं। किसी चीज से आपने बेसिकली बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन किया है। ठीक है, और ये आपका पक्का डिसीजन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप हो सकती हैं। ठीक है, ये कोई फीमेल है जो कि बहुत ही फेमिनाइन है, बहुत ही काइंड है, बहुत रिच भी है, पैसा भी है इनके पास, लेकिन बहुत ही ग्राउंडी है। बहुत अच्छी लेडी है, बहुत मासूम सी एनर्जी है ये, बहुत मासूम है ये। ओके, द हैंग्ड मैन एंड टेन ऑफ wands। टेन ऑफ swords, yes, एट ऑफ कप्स। बड़ी निराशा, हताशा और दुख आया है भाई किसी के जीवन में। ठीक है, अगर ये आप हैं तो आपके जीवन में
द टावर मूवमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फिर बहुत पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव जैसा भी कुछ आया है यहाँ पे। पास्ट से लेके प्रेजेंट और थोड़े से फ्यूचर तक की एनर्जी आई है, लंबी चौड़ी आई है। चलो चलो, एक कार्ड और चाहिए, डिवाइन प्लीज। किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड एंड टू ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ wands। तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ना आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी चीज से जो है मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप अपनी कोई लोकेशन चेंज कर चुके हैं। आपने बड़ा ही स्ट्रांगली कोई डिसीजन लिया था किसी चीज से मूव ऑन करने का, ठीक है। आप अपने जीवन में किसी चीज से ना बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन कर चुके हैं। एंड यहाँ पर जो है आप अपनी लाइफ में बेसिकली बिजी हो गए, आप अपनी लाइफ में अपने आप काम करने लगे, आपके जो भी चीजें थी। बट यहाँ पर ना लगातार कुछ लोगों ने आपको फिर भी परेशान करने की कोशिश की है, जबकि आप बहुत पहले ही किसी चीज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपके लाइफ में ना बोझ को बढ़ाने की कोशिश की गई, स्ट्रगल को बढ़ाने की कोशिश की गई, धोखा भी आपको जो है मिला कहीं से, ठीक है। ये जो लोग हैं ये आपके लाइफ में जो है दोबारा अपीयर हुए या फिर होंगे। और बहुत स्ट्रांगली आपका ये इंट्यूशन है कि मतलब आपके लिए जो ये मैसेज है कि आप उस चीज से फिर स्ट्रांगली मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही पक्का डिसीजन ले चुके हैं किसी चीज के ऊपर। यहाँ पे ना कुछ लोग आपके ऊपर टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, यानी कि किसी तरह से ना आपके ऊपर जैसे कोई बिजली गिराना चाहते हैं, आपके भेद खोलना चाहते हैं, आपको जैसे किसी तरह से किसी चीज में फंसाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा जो फील हो रहा है ना कि कोई बहुत ही मूर्ख इंसान है जिसको आपके बारे में पता ही कुछ नहीं है, और वो बिना कुछ जाने ही आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी जो है प्रोजेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक आ गई है देवी, जो कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर कर रही है, आपकी दुश्मन है ये, ठीक है। आपके ऊपर किसी तरह का टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि ये आपके ऊपर आएगा भी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी अधूरी सी जानकारी है आपके बारे में, और वो अपनी अधूरी जानकारी लेकर आपके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो करके, ठीक है। आप अपने जीवन में ना किसी चीज को लेकर थोड़े से जैसे कंफ्यूज आपको कर देना चाहते हैं, कि आप समझ ना पाए चीजों को, या फिर आपको समझ में ना आए कि आ, दिमाग ना आपका जैसे वो होता है कि उसको भर देना चाहते हैं किसी चीज से, आप समझ ही ना पाए चीजों को, और डिसीजन ना ले पाए सही समय पर। जब आपकी डेस्टिनी आपको कुछ दे रही हो, या आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ कर रही हो, उस समय आप गलत डिसीजन ले लें और चीजों को जो है चीजें आपके लिए बदल जाएं ओवरऑल, ठीक है। टावर मूवमेंट देखिए बुरा नहीं होता। टावर मूवमेंट का ये मतलब होता है कि कोई चीज जो है आपके सामने खुलने वाली है। कुछ बुरी चीजें, कुछ अच्छी अच्छी चीजें तो नहीं होती हैं, खैर बुरी चीजें होती हैं जो कि टूटने वाली है, खराब होने वाली है। यानी कि कोई तंत्र मंत्र यंत्र या षड्यंत्र जो है
पूरी तरह से अब तबाह तहस नहस होने वाला है। तो आपके सामने भी बहुत से राज आएंगे। अगर आपके ऊपर कोई किसी तरह का टावर मूवमेंट लाना चाहता है तो आप तो पहले से निर्दोष हैं। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो टावर मूवमेंट आप पे थोड़ी आएगा, वो तो उन्हीं मूर्खों के ऊपर आएगा ना जो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे ये है कि टावर मूवमेंट जैसे ही आएगा ना आपका भाग्य बदल जाएगा। यानी कि जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको जो है पूरी तरह से रिलैक्स रहना है। आप जो है टोटली प्रोटेक्टेड और सेफ हैं। आपका जो सच है ना, आपका जो सच है यही आपको बचाएगा। आपकी जो सच्ची चीजें हैं, आपका जो कुछ भी सच्चा है वही आपको बचाएगा। और क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो निहायत ही मूर्ख हैं, आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है उन लोगों को। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो कोई भी आपका छुपा हुआ शत्रु या हिडन एनिमी है, ये आपको जानता नहीं है, आपकी बात भी नहीं हुई है इससे, ठीक है। या फिर आप लोग जो है डिस्टेंट हैं एक दूसरे से, आपके आपके और उन लोगों की बातचीत नहीं होती है। आपके बारे में उनको नहीं पता और उनके बारे में आप तो बिल्कुल भी जानते ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई जो है अपनी मूर्खता को सिद्ध कर रहा है आपके ऊपर। और अब जो है कोई शायद बहुत भड़का हुआ है और आपके ऊपर भड़क सा जाना चाहता है किसी तरह से। बट ये जो कर रहे हैं ना, ये सब वो अपने ही लिए कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं के सर पे गिरेगा क्योंकि आप ऑलरेडी निर्दोष हैं, ठीक है। जब आप किसी को बेफजूल फंसाने की कोशिश करते हैं ना, तो जब पत्ते खुलते हैं और जब केस होता है या कोई कोर्ट केस होता है या कुछ भी चीजें ऐसी आती है ना आपके जीवन में, तो वो सभी चीजें क्या करती हैं, वो सब कुछ ऐसा होता है बिल्कुल कि आपके सर के ही वो उन्हीं लोगों के सर के ऊपर गिरता है जो लोगों ने आपके लिए वो जाल बिछाया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ आ रहा है कि कुछ लोग आपको जाने बगैर, आपके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और अब जो है सब कुछ टूटने वाला है उनका बनाया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा देख लें कि आगे क्या आ रहा है आपके लिए। थोड़ी सी मुझे क्यूरियसिटी है। आपको बेसिकली ना चीजों में धोखा भी मिला है। आपका आपकी लाइफ में सब कुछ खराब करने की ना बेसिकली लोगों ने बड़ी कोशिश की है। भाग्य के साथ बड़ी छेड़छाड़ की है बट हो नहीं पाया है कुछ भी। आपने आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहे हैं, ठीक है। आपके स्ट्रगल को बढ़ाया जो कि नहीं हो पाया। आपके डिसीजंस को खराब करने की कोशिश की जिसमें से थोड़ा बहुत शायद फर्क पड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे ना ओवरऑल कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो देखिए आप अपने जीवन में ना बड़ी तेजी से अपने करियर में बढ़ेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजों में बढ़ेंगे आगे। आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ देंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ क्रिएट करेंगे, सब कुछ आपके जीवन में ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो टावर मोमेंट है ना ये इन्हीं के सर के ऊपर आएगा। आपके ऊपर गिरने की कोशिश है लेकिन गिरेगा इन्हीं के सर के ऊपर, क्योंकि आपका जो सच है ना यही आपको बचाएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे आपके ऊपर कोई लगातार नजर रखता है, कोई लगातार जो है मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर जैसे बैठा हुआ है। ओके, एक कार्ड नीचे ले गया। ओके, तो टू ऑफ स्वॉर्ड आया है, यानी कि कंफ्यूजन स्पेल हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। कि आप ना भटक जाएं रास्ते से, आपको समझ में ना आए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। और ये कंफ्यूजन स्पेल है किस चीज के लिए? दी एम्प्रेस, कोई देवी आई है यहाँ पर महारानी बन के। गेन एक और क्या? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो यहाँ पर जो है ना कोई फीमेल है, पेज ऑफ कप्स अगेन, एंड ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो कोई फीमेल है आपके पीछे पड़ी हुई है, कोई फीमेल है जो आपके पीछे पड़ी हुई, यहाँ इस फीमेल को अपनी उपाधि जो है ना खोते हुए नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पे इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि आप उसकी जगह ले लेंगे, तो अपनी जगह को बचाने के लिए वो आपके ऊपर स्पेल कर रही है और आपको वो तहस नहस कर देना चाहती है, तबाह कर देना चाहती है, ठीक है।
वाह, ग्रेट। मतलब खुद के अंदर काबिलियत नहीं है, तो जो दूसरा काबिल इंसान है उसको रास्ते से हटा दो, और फिर अपने लिए जगह पक्की हो जाएगी। कितनों को रास्ते से हटाओगे? जब अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो आप दूसरों को रास्ते से हटा के कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाते हैं। अपने खोटे सिक्के को ठोक के सीधा करो। अपने खोटे सिक्के को ठोक पीट के सीधा करो। ठीक है। यहाँ पे कोई है फीमेल जिसको बार बार ऐसा लगता है कि शायद कहीं उसकी उपाधि ना चली जाए, तो वो लगातार आपके ऊपर कुछ ना कुछ करती जा रही है। ठीक है। यहाँ पे कोई हो सकता है आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, या फिर कोई ना कोई। हाँ देखो, मेरे गले को ब्लॉक किया गया है। नहीं चाहते कि मैं सच बोलूं, नहीं चाहते कि मैं सच बताऊं। कोई बात नहीं, आप पूरी तरह से वैसे टोटली प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये बड़ी मूर्ख औरत है, क्योंकि देखो इसके पास जो कुछ भी है ना, वो इसका खुद का कमाया हुआ नहीं है। और आप तो ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट है, और जो अर्थ एलिमेंट है वो तो धन की देवी होती है। उसके पास तो धन की कमी ही नहीं होती है। उसके पास खुद का इतना होता है, वो क्या दूसरों से छीनेगी। अब जो खुद मतलब जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं ना, देखो वो ऐसे ही होते हैं। उनको हर समय यही चीज लगा रहता है, डर कि कहीं उनका पैसा ना चला जाए, या कहीं जो उनको दे रहा है उसको तो उसी को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उसी के ऊपर कुछ स्पेल करके उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ करते हैं ना। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आई है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है। खुद की कोई औकात नहीं है करने की, बनाने की। कोई जॉब नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा। तो यहाँ जो दूसरा है ना, वो दूसरों के ही सिर पे नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक टोटली कोई गलत फहमी टाइप की मुझे दिख रही है, कि आप जो है ऑलरेडी ग्राउंडी पर्सन है, और आपके पास इतना है कि आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ कोई पर्सन आप से बेफजूल के पंगे ले रहा है, और अब जो है अपने कर्मों का फल भी भुगतेगा। ठीक है। कोई फीमेल है जो आपकी बड़ी जानी दुश्मन बनी बैठी है, उसको अपनी उपाधि खोने का पूरा डर है। उसको लगता है कि कहीं आप उसकी जगह ना ले लें। ठीक है। अपनी जगह को बचाने के लिए वो ये सब कर रही है। और जिस जगह को वो बचाने के लिए कोशिश कर रही है, ये जगह उसकी है ही नहीं। ये आप हो चाहे कोई और हो, ये जगह उससे छीनेगी ही। जो खुद नाकामयाब होता है ना, उसकी वो उसकी जगह एक नहीं तो दूसरा बंदा ले लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लेगा। कितनों को हटाएगी रास्ते से? खुद को काबिल बनाने की बजाय ये दूसरों को रास्ते से हटा। बट आप टोटली प्रोटेक्टेड है, आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। पैसा भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, सब कुछ आएगा। और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, और ये औरत धक्के खाती रहेगी। द बर्डन तो आपके बोझ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपके जीवन में ना परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये लगातार आपके जीवन में ना कुछ डंडा लगा रहे। द फूल। और आपने तो सब कुछ ईश्वर को दे दिया है। और जहाँ विधाता आपके पार्टनर होते हैं ना, वहां पे किसी भी मूर्ख का कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता। यानी कि वहां पे कोई भी गलत इंसान आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं कर पाता। ईश्वर पे छोड़ दीजिए सब कुछ, और आपके जीवन में देखिए सारी चीजें कैसे पॉजिटिव होती हैं। आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला। इसका कुछ भी, क्योंकि इतना आसान थोड़ी है किसी भी निर्दोष इंसान को लगातार परेशान करते रहना, करते रहना, करते रहना। अपने कर्मों का फल तो पाएगी ना ये। कंप्लीशन। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, जो मुसीबतें, जो डाल डाल के चीजों को अधूरा रख रहा था ना, वो चीजें अब आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। ईश्वर पे सरेंडर करके आपने बहुत अच्छा किया। आपकी जिन चीजों को लोगों ने खराब करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं कर पाए वो। आप अपने जीवन में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे। ओके। तो कोई सपना था आपका, कुछ करने का, कुछ बनने का, या किसी चीज का, तो वो सपना आपके जीवन में होते हुए नजर आ रहा है। देखो, जिस चीज को ये द बर्डन भी 6 नंबर का कार्ड है, और ये द ड्रीम भी 6 नंबर का कार्ड है। किसी ने आपके सपने को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके जीवन को हताशाओं निराशाओं से तोड़ने की या भरने की कोशिश की। तो यहाँ पे वही चीज आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये जो बेवकूफ औरत है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। ठीक है।
आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे, हर एक चीज आपके जीवन। देखो, द माइंड कार्ड आया है बट रिवर्स आया है, तो यानी कि अब ये जो औरत आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, जो आपके ऊपर उल्टे सीधे स्पेल किए थे ना इसने, वो सारे जो है इसी के पास वापस लौट गए हैं। अब इसका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, अब ये खुद अपने बनाए पिंजरे में कैद हो जाएगी और ये पागल भी हो जाएगी, क्योंकि ये इसने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल किए और वो सारे स्पेल वापस कर दिए गए हैं। यानी कि ये टोटली अपने बनाए हुए जंजाल में फंस गई है। बताओ कैसे कैसे मूव करते हैं। किसी को जाने बगैर किसी के ऊपर इतने सारे टोने टोक के या कुछ भी करना, किसी को पागल करना, किसी के ब्रेन पे कंट्रोल करना या जो भी चीजें करना, और फिर अपने ही बनाए हुए जंजाल में फंस जाना, खुद पागल हो जाना। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए, आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसने लगातार आपके साथ अपना खुद का कंपैरिजन किया है, जिस चीज के कारण इसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए और ये इतनी मुसीबतों में फंसी है। ठीक है, आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, आपका कुछ भी रुका नहीं है, कोई भी काम कोई भी चीज, आगे बढ़ते रहिए। अभी अपने ना ये खुद के ही मेंटल ट्रैप में फंस जाएगी, क्योंकि जो चीजें इसने आपके ऊपर स्पेल किए थे ना, वो सारे स्पेल वापस चले। यूजली यहाँ पर जो है ना स्पेल की एनर्जी, क्योंकि मैनिपुलेशन तो नहीं है यहाँ पे हैवी साइकिक अटैक है, क्योंकि आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देने की चीज है ना। यहाँ पे बेसिकली ना आपके जीवन को मतलब बदनामी भी की होगी इन लोगों ने, है ना, बहुत ज्यादा। यम, मैंने कहा था ना इसका सर्वनाश आ चुका है, तो यमदूत आ गए हैं इसको लेने के लिए। आप तैयार हो जाए, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है, इसको रास्ते से हटा के ईश्वर अब रास्ता साफ करेंगे, बहुत कचरा फैला लिया इसने, जमादारी बन गई थी पूरी। तो यहाँ पे आपको जो है अब यम आ गए हैं इसको लेने के लिए, और आपके जीवन से गंदगी हटाई जा रही है। पुरुष एंड प्रकृति, तो आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आ रहा है राधा कृष्ण की तरह, जो एक दूसरे के सोलमेट है और एक दूसरे के बहुत सोल यानी कि बॉडी के अंदर वो लोग, देखो जैसे कृष्ण और राधा थे, एक दूसरे के साथ बॉडी भी एक्सचेंज करते थे, यानी कि कृष्ण की बॉडी में राधा और राधा की बॉडी में कृष्ण जैसे बसते थे ना, ऐसे ही कोई प्यार आपके जीवन में आ रहा है। इसको कोई भी हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। धर्म, भाग्य अब बदल कर रहेगा, इस बदलते हुए भाग्य को कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। देखो पीछे से जो असुर झांक रहा है, नहीं झांक के करके लेगा ये, क्योंकि अब इसका जो है ना हो गया खात्मा, ये चला गया पास्ट में, अब क्या ही होगा। तो यहाँ पर जो है अब आपका जो भाग्य है ना, वो बदल कर रहेगा, उस बदलते हुए भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। यानी कि अब आपके जीवन में ना पूरी चीजें चेंज हो रही हैं, टोटली चेंज हो रही है, कुछ भी अब आपके जीवन में नहीं रहेगा। बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन से जो है कुछ चीजों को यहाँ पे ना कोई नहीं चाहता था कि आपको अपने जीवन में आपका हक मिले, वो चीजें अब आपके जीवन में आ रही है टोटली। ठीक है, आप अपने जीवन में, ओके, अर्धनारीश्वराय, ये बार बार कार्ड आ रहा है। अर्धनारीश्वराय यानी कि जैसे आदि शक्ति है ना, आधे शिव आधि पार्वती, यानी कि यहाँ पर ना कोई आपका ट्विन फ्लेम है या कोई सोलमेट है जो आपके जीवन में आ रहा है, और बार बार इसको आप तक पहुंचने से लगातार रोका गया था। तो अब जो है ये चीजें रुकेंगी नहीं, आपके जीवन में बैलेंस भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। पैसा तो देखो आपके जीवन में था ही, क्योंकि आप खुद अर्थ एलिमेंट है, और जो अर्थ एलिमेंट होते हैं ना उनके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती है। अगर वो कुछ करेंगे ही नहीं तब तो कह भी सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे अर्थ यानी कि जमीन में जैसे सोना निकलता है, पैसा निकलता है, तो अगर आप उसको निकालेंगे ही नहीं तब तो वो वही रहेगा। तो वैसे अगर आप अपने जीवन में कुछ करेंगे ही नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं। बट अगर आप खुद अर्थ एलिमेंट हैं तो आपके जीवन में पैसा रुकता नहीं है, मतलब सॉरी, पैसा जाता नहीं है, रुका रहता है, टिका रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जीवन में ना खुशहाली, सुख शांति, पैसा और प्यार आ रहा है, जिसको लगातार कोई स्पेल कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं रुकेगा अब। आ, कुछ एंजल्स के कार्ड ले लें, देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं क्या इस पूरे षड्यंत्र में।
क्या आपके गार्जियन एंजल्स इस पूरे षड्यंत्र में कुछ कहना चाहते हैं? हीलिंग, आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आपको कहा जा रहा है आपकी जो हीलिंग हो रही है, आपकी पूरी बॉडी माइंड और जो स्पिरिट है ना, बेसिकली टोटली अलाइन हो रही है, और उसमें जो भी मलिनता चढ़ाई गई थी वो क्लींस हो रही है। ठीक है, आप अपने जीवन में टोटली पूरे हो रहे हैं। आपके जीवन में अब उजाला आएगा, आप तो सूरज की तरह चमकेंगे। नंबर 19 का कार्ड है 10, जो कि यूजुअली 19 यानी कि 10 को बनाता है, 10 यानी कि नंबर 1 को बनाता है, नंबर 1 यानी कि सूर्य को बनाता है। सूर्य जब आता है तो आप फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कामयाबी आपके जीवन में आती है। फॉरगिवनेस, नंबर 10 का कार्ड अगेन। आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर। तो आपके जीवन में ना आपको माफ करना है दूसरों को, अपने मन से ग्रजेस को निकालना है, खुद को माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है, और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके जीवन में आपने आगे बढ़ना है। पीस, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द होल सॉरी एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। तो आप जो है ना अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा शांति पाएंगे, बहुत ज्यादा शांति को महसूस करेंगे, और आप अपने अराउंड यानी कि आपके आसपास जो भी माहौल होगा ना उसमें चारों ओर शांति ही शांति रहेगी। ठीक है, यानी कि अब आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा शांति आने वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा तिगड़म भीगड़म किसी ने मचा ली है, और अब ये तिगड़म भीगड़म आपके जीवन से सदा सदा के लिए खत्म होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली आप अब अपने जीवन में कुछ, आपके जीवन में अब ये सब जो कुछ भी था ना गंदा सा, ये सारा कुछ खत्म हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए जो है एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं। क्या कोई मैसेज है जो एंजल का आपके लिए है, या ईश्वर का कोई मैसेज है आपके लिए? एंजल्स पे तो हमने ले लिए। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, यानी कि जो रीडिंग मैंने आपको दी है ना, वॉच योर स्टेप एज यू गो। तो आप अपने जीवन में एंड स्पीक अप अबाउट इट। तो ये जो रीडिंग मैंने आपको दी है इसकी डिटेलिंग पर जाना, ध्यान से सुनना इसको, इसमें जो मैं एक एक शब्द बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनो, और ध्यान दो कि आपके ऊपर क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया जा रहा है, आगे आपके ऊपर क्या क्या होने वाला है। अपने एक एक स्टेप के ऊपर नजर रखो, क्योंकि यहाँ पे ना आपके ऊपर बहुत हैवी जो है मैजिक हो रहा है, बहुत हैवी आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही हैं, क्योंकि कोई मूर्ख है जो अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आपको पागल बना देना चाहता है और आपके सारे काम खराब कर देना चाहता है। ऐसे बेवकूफ लोगों से दूर रहें और बेकार की चीजों में ना उलझें, और हर समय ईश्वर को जो है ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड पे करते रहें। जो भी ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो भी लेसन ईश्वर ने आपको सिखाए हैं, उन सभी चीजों के लिए ईश्वर को हर समय धन्यवाद दीजिए। और ध्यान रखिए कि मैंने जो जो शब्द कहे कि आपको कंफ्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें अपने जीवन में, और जब सही समय आए तो कोई डिसीजन ही ना ले पाए आप, है ना। जब भी कोई सही समय आए तो आप कोई डिसीजन ही ना ले पाए और आप कंफ्यूज हो जाए, और आप फिर से पीछे अपने पास्ट में चिपके रहें और क्लिंग्ड रहें उस चीज के साथ, कुछ नया आपके जीवन में ना हो पाए। तो ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब थोड़े से मैसेजेस जो हैं चैनल डेक में से ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जिनको नहीं मिला होगा मैसेज तो उनको अब मिल जाएगा, और एक मैसेज खुद से चला है, और कुछ मैसेज यहाँ जबरदस्ती आ जाना चाहिए, आना होगा फिर दोबारा आ जाएंगे, मैं इनको ऐसे फैला देते। चलो, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। आप ईश्वर को साक्षी बनाइए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपकी जो वाइब्स है ना वो आपके ट्राइब को, आपके जैसे लोगों को, आपके कल्चर को, या आपके ही सोलमेट्स को अट्रैक्ट करती है, आपके जैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ईश्वर कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो, जो भी होगा सही समय पर होगा और बिल्कुल अच्छा होगा। एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। हर किसी के पास एक अलग घड़ी है, आप अपने समय का इंतजार करें। फ्री योर माइंड टू बी ट्रूली फ्री। तो आप अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर दीजिए अगर आप फ्री होना चाहते हैं। तो यानी कि आपको ना बेकार की चीजों को सोचने की जरूरत नहीं,
क्योंकि यहाँ पर ना ईश्वर जो है अपने आप ही बैकफायर कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा होशियार बना है कोई इंसान ना, इसने निर्दोष होकर आपके आपके निर्दोष होते हुए आपके ऊपर ये स्पेल किए हैं। ना तो ये बंदा आपको जानता है, आप इसको जानते हैं, या फिर आप लोग टोटली डिस्कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा आई हुई है, ठीक है। तो इस इनसिक्योरिटी यानी कि मूर्खता बहुत ज्यादा आई है। जब आप किसी के बारे में आपको पता ही कुछ नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं किसी के साथ कुछ, ठीक है। तो अपने आप को टोटली फ्री करने को आपको बोला जा रहा है, बस आपको बता दिया गया है कि कौन आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश कामयाब हुई नहीं है और आगे भी नहीं होगी, आप फ्री हैं। कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो कर्मा आपके कह रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारा नया पैसा आ रहा है कुछ हफ्तों में आने वाले, यानी कि आपके जीवन में ना कुछ इनकम के नए नए सोर्सेस जनरेट होंगे, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनर इन योर फैमिली। तो आप अपने जीवन में अपने घर फैमिली में सबसे पहले मल्टी मिलियनर बनने वाले हैं। लव स्पेल्स। अब ये कौन कर रहा है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस। आपको कहा जा रहा है अपने जीवन को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए। मदर फिगर इज विच। यहाँ पर कोई माँ है जो चुड़ैल का या डायन का काम कर रही है। ये आपकी कभी ना होने वाली सास हो सकती है, या फिर आपकी हो चुकी सास हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर विच क्राफ्ट वो कर रही है तो फिर इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं, ये तो देवी है कसम। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो कोई जो है ना सोशल मीडिया पर अपनी आंखें टिकाए बैठा है आपके ऊपर, लगातार नजर रख रहे हैं आपके ऊपर, लगातार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मूर्खों के पास जो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं, वो क्या करेगा, बैठे बैठे यही करें। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। देखो बहुत ही मुश्किल रास्ते आपको बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन कर पाते हैं। मेडिटेशन। तो आप अपने जीवन में मेडिटेशन आपको बोला जा रहा है करने के लिए, प्लीज कीजिए। योर हार्ट में ये किसी को बड़ी तकलीफ है, देख लेना कौन है। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। तो भाई कोई ड्रामा करना चाहता है आपके जीवन में क्रिएट, अगर कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है ना, तो इस बंदे को इससे ना कट ऑफ रहिए, दूर रहिए किसी भी तरह से। इस बंदे को जो है जरूरी ही नहीं है आपको ऐसे मूर्खों को मुंह लगाने की। यू हैव अ हीलिंग वॉइस। आपके पास जो है एक हीलिंग वॉइस है। जब आप लोगों से बात करते होंगे तो लोग आपसे हील हो जाते हैं। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है अपने दिमाग को ना हर बुरी परिस्थिति में अच्छे चीजों को देखने की लत लगाई, यानी कि आपको हर बुरी सिचुएशन में किसी न किसी अच्छाई को देखना है। हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ ईश्वर आपके लिए बेहतरीन निकाल देंगे। तो अपने दिमाग को ना आप ट्रेन कर लीजिए कि हर बुरी चीज में आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर निकल कर आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू बैच, जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए और मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बनिए और बेहतरीन टैरो ट्रेनर बनिए, द बेस्ट टैरो ट्रेनर, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए। प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, आपको वहीं पर रिवार्ड मिल जाएगा, कॉल ना करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।